रात में सपना आया था कि मैं इस मंदिर में प्रवेश करने वाली हूँ। उसके बाद जब वो पूजा अर्चना करने के लिए सुबह यहाँ पहुँचे तो देखा कि माता के चरण चिन्ह। हम लोग शाम को बैठ के गए। अगले दिन दीक्षित जी का फ़ोन आया सुबह कि पांडे जी कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कि आइए मंदिर में एक चमत्कार हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ दीक्षित जी। बोले कि माता के चरण बने हुए हैं। माता के चरण की जो बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पे हील से लेकर के टो और उंगलियां तक भी इसमें साक्षात उसके अंदर दर्शन हो रहा है। और कई बार यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो व्यक्ति मंदिर से जुड़ा हुआ उसके जीवन में सुख शांति की व्यवस्था धीरे धीरे होने लगती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भारत में विभिन्न समुदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं और हर समुदाय की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। एक बहुत बड़ा जो तबका है, बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की भारत में है और जो मंदिर है वहाँ अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग चमत्कार देखने को मिलेंगे। कुछ चमत्कार मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपके समक्ष आ जाते हैं, लेकिन कुछ चमत्कार हमेशा रहस्यमयी रहते हैं और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता। आज ऐसा ही साक्षात एक चमत्कार हम आपको दिखाने वाले हैं। मंदिर है और मंदिर का नाम है श्री आदि शक्ति भगवती ज्वाला माता मंदिर। ये छोटा सा मंदिर है कहने को तो, लेकिन इसमें जो चमत्कार रातों रात देखने को मिला है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर है, ये नॉर्मल तस्वीर है मंदिर की और इसमें बताया जाता है लगभग 4 साल पहले मंदिर में रातों रात माता के चरण चिन्ह बन गए। ये जो आकृति आप देखेंगे ये कोई नक्काशी नहीं है या फिर ऐसा नहीं है इसको नक्काशी करके बनाया गया है या कुछ और वजह है या इसको बनाया लगाया गया। ये नॉर्मल एक मार्बल का पत्थर था, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले, जो यहाँ के मंदिर के समिति है, उनके लोगों का ये कहना है कि लगभग 4 साल पहले रातों रात माता के चरण चिन्ह यहाँ अपने आप बन गए और जो यहाँ भगत थे, जो प्रधान थे, उन्हें रात में सपना आया था कि मैं इस मंदिर में प्रवेश करने वाली हूँ। उसके बाद जब वो पूजा अर्चना करने के लिए सुबह यहाँ पहुँचे तो देखा कि माता के चरण चिन्ह और बिल्कुल जो आकृति है वो माता के चरणों के जैसी है, वो यहाँ सुबह उनको बनी हुई नज़र आई। उसके बाद बाकी लोगों को इत्तला किया गया, उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना की। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये सुर्खियों में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक छोटा सा शहर है, छोटा सा ये इलाका पड़ता है और छोटे से इस अपार्टमेंट में ऐसा हुआ। लेकिन आज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ यहाँ कुछ और कवरेज करने के लिए पहुँचा था, तब हमें इस चीज़ का पता चला और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये पूरा वाक़या था क्या। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आरएल पांडे है। पांडे जी, ये जो आकृति है आप कैसे ये साबित करेंगे कि ये किसी ने बनाई नहीं है, इसकी नक्काशी नहीं हुई है और ये रातों रात हुई है? प्रवीण भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर के मेन व्यवस्थापक श्री नरेंद्र कुमार दीक्षित जी हैं। हम रोज़ शाम को रोज़ बैठते थे मंदिर पे, यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के बारे में चर्चा किया करते थे। तो ये फर्श था यहाँ पर, रोज़ बैठे, टूटा फूटा था यहाँ पे। ये सिर्फ ये लगा हुआ था जहाँ माता के चिन्ह में ये लगा हुआ था, ये फर्श वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। हम लोग शाम को बैठ के गए। अगले दिन दीक्षित जी का फ़ोन आया सुबह कि पांडे जी कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कि आइए मंदिर में एक चमत्कार हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ दीक्षित जी। बोले कि माता के चरण बने हुए हैं। तो उसको सुन के मैंने जो हमारे यहाँ पे राजीव बाबा हैं, हमारे जो आज मंदिर के प्रधान श्री प्रकाश जी हैं, सारे लोग आ गए, काफ़ी संख्या में लोग आ गए। देखा, हाथ लगा के कि किसी ने बनाया तो नहीं है, तो देखा कोई ओबरा नहीं, अकस्मात बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी घिसाई भी की इस पर, किसी ने रात में चमत्कार तो नहीं किया है, क्या किया है। तो देखें बाकी माता का चरण चिन्ह है। इसी बात को लेके अगले दिन मीटिंग हुई। अपार्टमेंट के सारे बहनों ने कहा कि ये हमारा मंदिर जर्जर हालत में है, इसको हम कुछ कलेक्शन करके मंदिर को भव्य रूप देते हैं। तो आज आपके सामने देख रहे हो पूरे अपार्टमेंट यहाँ पर टाइल लगी हुई हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे श्री विजय जी चौहान, उन्होंने बोला कि पूरी टाइल का खर्चा हमारा है। बाकी किसी ने 500, किसी ने 5000, 2,20,000 रुपये इस मंदिर के लिए इकट्ठे हुए और मंदिर को ये आप देख रहे हैं सुंदर तस्वीर मंदिर की बन गई। कौन सी माता का चरण चिन्ह है? ये तो हमारी ज्वाला माता का मानते हैं कि उनका मंदिर उन्हीं का है। आदि शक्ति भगवती ज्वाला माता है, तो हम उन्हीं का रूप मानते हैं इसे, क्योंकि छोटा सा पैर है। तो हम उसी को लेके आज हमारे अपार्टमेंट के सारे माताएं बहनें इसी की पूजा अर्चना करती हैं। तो ये चरण चिन्ह आप देखेंगे, जो इसकी आकृति है, जो शेप है, वो आपको बिल्कुल एक पैर के तरीके का लगेगा। बिल्कुल पैर का जो आकार होता है उसी आकार में ये चरण चिन्ह बना हुआ है और इनका कहना है कि रातों रात बना है। पंडित जी को सपना आया था, सुबह उन्होंने आके देखा तो ये चरण चिन्ह बना मिला। और आपको इसमें कोई जो है घिसाई नज़र नहीं आएगी, कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा कि इसको
हथौड़े से या छैनी से काट कर बनाया गया, और बिल्कुल आपको प्लेन ये नज़र आएगा। मैं हाथ इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, माता का चरण चिन्ह है, और मैं मानता हूँ कि हम इतने स्वच्छ नहीं हैं कि माता के चरणों को भी स्पर्श कर सकें, लेकिन दूर से मैं आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ कि ये आकृति बिल्कुल चरणों की तरह है, और ये रातों रात अपने आप बनी है, या यूँ कहें नीचे से उभरी है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश। क्या कहेंगे, ये एक चमत्कार आप मानते हैं या फिर एक इत्तेफाक मानते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल मैं चमत्कार मानता हूँ और माता का आशीर्वाद मानता हूँ। माँ जगत जननी ज्वाला मैया का आशीर्वाद है ये, और हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ इस अपार्टमेंट में माता का आगमन हुआ और माता का साक्षात यहाँ पे वास रहता है। और कई बार यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो व्यक्ति मंदिर से जुड़ा हुआ उसके जीवन में सुख शांति की व्यवस्था धीरे धीरे होने लगती है, और ये बहुत ही गौरव का विषय है। सनातन में आप देखेंगे कई जगह इस तरीके से चमत्कार की व्यवस्था रहती है, क्योंकि सनातन वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें हैं, वास्तविकता तो ये सारी पृथ्वी में सनातनियों का ही वास होता था, मेरा ऐसा मानना है। और इस पृथ्वी की सारी व्यवस्थाएं अगर आप 0 से लेकर के 100 तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 70-80% जो बेसिक व्यवस्थाओं का संचारण है या बेसिक व्यवस्थाओं की एक तरीके से संरचना है वो सनातन में आपको दिखेगी। ये बताइए, ये जो चरण चिन्ह बना हुआ है, ये शुरुआत से ऐसा ही है या फिर कुछ फेड पड़ा है, या फिर कुछ ये और ज़्यादा जो है चमकदार हो गया है? क्या कहना चाहेंगे, ये क्या शुरू से वाद से ऐसा ही है? ये बिल्कुल शुरू से ही ऐसा था और भी गहरा होता जा रहा है। माता के चरण की जो बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पे हील से लेकर के टो और उंगलियां तक भी इसमें साक्षात उसके अंदर दर्शन हो रहा है, और दिन पर दिन ये बिल्कुल आप इनका उभार देखेंगे और इनका जो पैर का साइज़ है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से दिखता है। तो ये बिल्कुल इसमें कोई भी तराशना या कोई भी व्यवस्था आप देखेंगे कि इसमें एक थोड़ा सा ब्लैक है, फिर आगे थोड़ा सा सफ़ेद तरीके से है, और फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा फिर काला है बीच में। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से कभी आप पैर को लेकर नेचुरल वे में चलते हैं और जब हील गिरता है और टो उठता है, तो जब कभी आप कीचड़ में या ऐसे चलेंगे तो सेम आकृति आपकी बनती है। तो वो सेम आकृति माता की, और हम ऐसा मानते हैं कि माता का आगमन इस मंदिर में हमेशा रहता है और माता आती हैं यहाँ पर। माता का आगमन रहता है, बहुत अच्छी बात है। ये सीधे पैर का निशान जो है चरण चिन्ह लग रहा है, सीधे पैर का है तो उल्टे पैर का भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए, आगे क्यों नहीं, ये लोग सोच रहे होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ये है क्योंकि जब भी आप अंदर आते हैं, कमरे के अंदर आते हैं, तो एक पैर अंदर बाहर की तरफ होता है और दूसरा आप अंदर होकर स्थापित हो जाते हैं। तो हाँ, होना ज़रूर चाहिए, लेकिन यह एक तरीके की उनकी अपनी व्यवस्था है कि उन्होंने इस व्यवस्था से आपको ये सूचित किया है कि मेरा आगमन हो गया है। ये कोई चित्रकारिता नहीं है, ये कोई मतलब फिल्मी डिज़ाइन नहीं है कि हमें बड़े सुचारू रूप से बड़े तरीके से उसको हमें डिज़ाइन करके दिखाना है। ये तो एक तरीके से उनका आगमन हुआ तो उनका जो एक यहाँ पे आने की सूचना अपने भक्तों के लिए हुई कि ये दिव्य जगह पे कि मैं यहाँ पर आई और मैं यहाँ पे स्थापित हूँ, इसकी सूचना उन्होंने दी थी। चलिए, ये देखिए चरण चिन्ह है, और आपको बता चुके हैं कि बिल्कुल अगर आप इसका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ सनराइज़ अपार्टमेंट में पहुँच सकते हैं। यहाँ जो मंदिर है वहाँ आपको सीधे पैर का कदम का निशान आपको माता ज्वाला जी का यहाँ पर नज़र आएगा। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहाँ उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। मेरा नाम जी सेवक है। जी, क्या कहेंगे, ये जो चमत्कार है, क्या आपको लगता है कि देश और दुनिया को इसके बारे में पता चलना चाहिए? मेरे विचार थोड़े से भिन्न हैं।
मेरे लिए ये प्रेम की अभिव्यक्ति है हमारी आस्था के लिए जो माता ने हमें दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इसको देखता हूँ रोज़। मैं इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। ये क्या है, क्या ये नहीं। प्रवेश होने के बाद ये मतलब अगाध प्रेम जो होती है, जो माँ देती है अपने बच्चों को, ये वो ये जो सोसाइटी है, मंदिर प्रवेश होने के बाद कुछ पॉजिटिविटी आपको नज़र आई, कुछ ऐसे काम नज़र आए जो बहुत ही सकारात्मक हैं? हाँ, यहाँ आके सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं हमारे। पहले बहुत झगड़े होते थे। आप बाहर निकल जाओ तो झगड़े ही झगड़े। यहाँ प्रेम है। लगभग कितने लोग? भूल जाते हैं। अगर मान लो मैं इन भाइयों के साथ भी खड़ा हूँ, अगर मान लो मेरा कुछ झगड़ा हो रहा है, हम यहाँ आएंगे तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं? हमारे यहाँ पर करीब 1500 लोग रहते हैं। 1500 लोगों में कभी झगड़ा वगैरह नहीं होता? होता है, रोज़ होते हैं। यहाँ आते हैं शांत हो जाता है। यहाँ शांत हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये अपने आप में एक चमत्कार है। और ये बता रहे हैं कि 4 साल पहले जब ये माता के चरणों के निशान यहाँ प्रकट हुए, उसके बाद से लगातार यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है और माता प्रवेश कर चुकी है मंदिर के अंदर। और तब से लेकर आज तक अगर यहाँ बाई चांस झगड़ा होता भी है तो यहाँ पर आते हैं लोग और वो झगड़ा वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। और ये देखिए, ये मंदिर के अंदर से तस्वीर दिखा दीजिए। माता ज्वाला के चरणों के निशान आपको साफ तौर पर नज़र आएंगे। ये यहाँ लोग पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। अब यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। और इतना ज़्यादा प्रचार इसका नहीं हुआ क्योंकि एक छोटा सा अपार्टमेंट है, छोटी सी जगह है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी बड़े मंदिर में होती, दिल्ली के या देश के किसी बड़े मंदिर में होती, तो रातों रात न जाने मीडिया पर कितनी सारी सुर्खियाँ इसकी चल रही होती। लेकिन आज यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है कि माता के साक्षात चरणों के निशान, माता के चरणों की आकृति के रूप में आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अख्तर खान जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ बहुत समय तक रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं चमत्कार है? हाँ, बिल्कुल ये एक चमत्कार है क्योंकि ये सब मेरी नज़रों के सामने ही सब पेश आया है और उसके बाद इस मंदिर पर आस्था और बढ़ गई है। और सबसे अच्छी बात है इस मंदिर से जुड़े लोगों की कि यहाँ एक एकता भाव होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और बरसों से जो है हमारी भी आस्था रही है यहाँ पर। तो जब आपने सुना, सुबह सुबह जब उठे आपने सुना कि ऐसा चमत्कार हुआ है, तो कैसा माहौल था यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल था। और सिर्फ यहीं से नहीं, बाकी बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग जो है अपनी आस्था प्रकट करने आए, शीश नवाने के लिए यहाँ पर आए। और आज की तारीख़ में ये मंदिर अपने आप में, मैं सच कहूँ तो सच्ची आस्था का प्रतीक बन गया है। ये रातों रात प्रकट हुआ? हाँ। तो ये मंदिर है, अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं इस चरण चिन्ह के, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ मोहब्बत बढ़ती है। और अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ नसीरपुर रोड पर आप मंडी के आगे जैसे ही आएंगे, लेफ़्ट साइड में सनराइज़ अपार्टमेंट है और उसी के अंदर ये मंदिर है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।